Hello friends, let's discuss some basic definitions regarding thermodynamics. Now thermodynamics is a very fundamental and basic science. It has numerous applications in various other fields. Let's say biology, geography, physics, chemistry, and there are so many other areas where this science has large number of uses. Basically, thermodynamics is an experimental science. Of course, every science is based on so many experiments, but this science is basically a very important science because of its wide applicability, and we are discussing the language and vocabulary of thermodynamics. So let's define what is thermodynamic process or process. So हम क्या लेंगे यहाँ पर thermodynamic process, which is also simply known as process, or what is the meaning of a process? का यहाँ पर मतलब क्या है? कोई भी क्रिया, कोई भी ऑपरेशन, राइट? कोई भी अगर हम क्रिया किसी सिस्टम पे करते हैं और उस क्रिया के करने से सिस्टम की स्टेट बदल जाती है. Any operation which we perform on a system and as a result of which there is a change in one or more properties of the system, means there is a change in the state of system, then the operation is known as the process. Now depending on the conditions like temperature, pressure, volume, composition, etc. These are the thermodynamic variables, or these are the state functions also. So इनमें से हमारे पास के कुछ प्रॉपर्टीज के स्टेट फंक्शन भी है, राइट? कि ये प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेंगी या इनमें कोई बदलाव आएगा, इसके आधार पर हम बहुत से प्रोसेसेस को डिफाइन कर सकते हैं. So, सबसे पहले हमारे पास क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस. तो फिर हम क्या बताएंगे अपने आइसोथर्मल. आइसो मीन्स सेम और कांस्टेंट. एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान सिस्टम के टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता. Isothermal is a process. Isothermal process is a process during which temperature of the system remains unchanged. Means delta T is equal to 0. जैसे हमारे पास क्या है? मेल्टिंग प्रोसेस हमारे पास होता है, ठीक है? मेल्टिंग और इवेपोरेशन, ठीक है? ये दो ऐसे नेचुरल प्रोसेस हैं जो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं. कि मान लो हमारे पास आइस है, राइट? आइस यहाँ पर होगी, ये आइस है ये, ओके? इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये इसका वाटर बन जाता है ठीक है, आइस का. ये H2O हमारे पास है, H2O यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पर H2O लिक्विड स्टेट में है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री से. तो जब तक पूरा आइस मेल्ट करेगा टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता है. So melting occurs at constant temperature. Similarly, evaporation, okay, occurs at constant temperature. क्योंकि लिक्विड को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग जो हमारे पास प्रोसेस है वो भी क्या होता है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है. जब लिक्विड बॉयल करता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉयल करता है. ओके, डेल्टा T is equal to 0. There is no change in temperature. Then that's one. Then you have two. Isobaric process. Isobaric process means delta P is equal to 0. Isobaric. So bar is the unit of pressure. कोई भी प्रोसेस जिसके दौरान प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है,
और लैब में जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनमें मोस्टली प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जो बाहरी प्रेशर है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। या नेचर में भी बहुत सी जो क्रियाएं होती हैं वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर ही होती हैं, कोई बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं आता है प्रेशर में, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, राइट, और ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देन यू हैव आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां पर हमारा मतलब किससे, वॉल्यूम से है। यदि किसी प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है, ऐसा में क्या रिएक्शन लेंगे। ओके, नंबर 3 हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लेट्स से 3 इज आइसोकोरिक प्रोसेस, any process during which volume remains constant, there is no change in volume, then the process is known as, okay, let's we perform a reaction between hydrogen and chlorine gases। ये दो गैसेस हैं, ओके, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो ये दो मिलेंगे आपस में, HCl बनेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि मान यहाँ क्या लेते हैं, 1 लीटर इसका वॉल्यूम है, 1 लीटर इसका वॉल्यूम है, तो यहाँ पर 2 लीटर HCl बनेगी रिएक्शन पूरा होने के बाद। Okay, the change in volume is equal to final volume हमारे पास क्या 2 लीटर बना है माइनस इनिशियल वॉल्यूम 1 + 1, क्योंकि मिक्सचर क्या 2 लीटर है, 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन, and change in volume is 0। So this is a very important example of the reaction, photochemical reaction which occurs at constant volume। और इस रिएक्शन के दौरान सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, ना वॉल्यूम घटता है ना बढ़ता है। ये क्या है कि आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल है ये रिएक्शन। देन वी हैव द साइक्लिक प्रोसेस, होता है हमारे पास साइक्लिक। तो हम जानते हैं कि बहुत से साइक्लिक रिएक्शन हमारे पास हैं केमिस्ट्री में। वी हैव सो मेनी रिएक्शंस व्हिच आर साइक्लिक इन नेचर। उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, ये ऐसे ए कंपाउंड को हम क्या है ऐसे बी में चेंज करेंगे, तो बी को सी में चेंज करेंगे, सी को डी में चेंज करेंगे, डी फर्क द्वारा फिर ए में बदल जाता है, ठीक है, दोबारा ए में पहुंच जाते हैं। इसमें क्या है 1 2 3 4, इट इज ए 4 स्टेप्स साइक्लिक रिएक्शन। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर changing a compound A into B, B into C, C into D, D back into A, and a cycle is completed and we say it is a cyclic process। और साइक्लिक प्रोसेस का जो हमारे पास क्या सबसे बढ़िया एग्जांपल है दैट इज द कार्नोट थ्योरम, ठीक है। कार्नोट थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम इन विच a gas in a cylinder is expanded then compressed in 4 steps and we reach the initial state। कि मतलब गैस में स्टार्टिंग में जितना उसका प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, उसमें चेंज करके 4 स्टेप्स में दोबारा फिर हम वही आ जाते हैं। उसमें क्या है एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या कंसेप्ट है दैट इज कार्नोट थ्योरम, जो कि साइक्लिक प्रोसेस का एक एग्जांपल है। देन वी हैव द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले में आप लेते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस कि नेचर में जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे क्या है एक डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, वो कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकते। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस अकर ओनली इन forward direction, they cannot occur in backward direction, and hence these are the examples of your natural processes which are irreversible in nature। So these processes occur only in one direction, जो कि हमारे पास क्या है वो forward direction ही होती है। क्या होगा forward direction। Then next we have the irreversible के बाद क्या होता है reversible process। और केमिस्ट्री में इस तरह के प्रोसेसेस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रिवर्सिबल हम यहां पर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस अगर कुछ कंडीशंस को पूरा करता है जो यहां पर पढ़ेंगे देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं कि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। हमारे पास क्या हमारे पास क्या है इसमें एक हम कोई केमिकल रिएक्शन एग्जांपल लेते हैं।
केमिकल रिएक्शन एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये H2 गैस है, हम मिलाते हैं I2 के साथ, ये भी गैस फॉर्म होगा और यहाँ पर क्या है, ये HI गैस बनेगी और जब SI गैस से कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद क्या है, HI मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके वापस क्या H2 और I2 बनाना शुरू कर देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। ओके, ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है, एक ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है अंडर द सेम कंडीशन, उसी टाइम, यानी कि अलग अलग कंडीशंस में। The two reactions can occur simultaneously, hand in hand, okay, under same conditions in the same vessel, and this is a very important example of reversible reaction or reversible process. तो हमारे पास क्या है कि मान लो हमारे पास ये एक सिलेंडर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए इस सिलेंडर में एक पिस्टन है, और देखो हम क्या मानते हैं कि पिस्टन कैसा है, इट इज वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। यहाँ पर हम गैस लेंगे, कोई भी गैस है, गैस है यहाँ पर ये, और ये ऐसे इसके ऊपर ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो इसमें हम दो काम कर सकते हैं प्लीज, क्या कर सकते हैं, या तो क्या यहाँ पर धीरे धीरे किसी भी थोड़ा वेट बढ़ाते रहे हमारे इसका, हम इसके ऊपर गेहूं के दाने रखते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो जब हम एक गेहूं का दाना यहाँ पर रखें तो क्या है, यहाँ पर ऊपर वेट बढ़ जाता है या फोर्स बढ़ जाती है, और जो आउटसाइड प्रेशर है वो गैस के प्रेशर से थोड़ा बढ़ जाता है और ये पिस्टन नीचे आएगा, या हम गैस को कंप्रेस करते हैं। तो हम कंप्रेस कर लीजिए, या फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए प्लीज, हम यहाँ से जो गैस है उसको बहुत धीरे धीरे हीट करेंगे ताकि उसका तापमान ना बढ़े, राइट, सिर्फ और सिर्फ गैस एक्सपेंड हो। वी हीट द गैस very very slowly so that it expands only, and there is no increase or there is no change in temperature of the gas। तो उसको हम क्या धीरे धीरे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, या ऊपर से थोड़ा धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाकर जो हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, अगर हम कंप्रेस करेंगे क्या है, ये रिवर्सिबल कंप्रेशन है, अगर इसको यहाँ से हीट करते हैं तो क्या है, रिवर्सिबल क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। दोनों काम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे एक गेहूं का हम यहाँ पर दाना रखेंगे पहले, तो सिलेंडर नीचे आएगा, फिर दूसरा रखेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे क्या सिलेंडर धीरे धीरे नीचे आएगा, गैस कंप्रेस होगी। हम किसी भी स्टेज में क्या है, अगर वापस क्या है, इन रेंज को उठाना शुरू करते हैं एक एक करके, तो सिलेंडर क्या ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर ये जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन है, ठीक है, हम इसको किसी भी स्टेज पर किसी भी टाइम, ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेशर कम करके या वेट कम करके हम इसको फिर एक्सपेंड भी कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हमारे पास है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है यहाँ पर गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन रिवर्सिबल होगा, इसको हम रिवर्सिबल करेंगे प्रोसेस, तो कब, इफ इट फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन, जब ये इन कंडीशन को पूरा, नंबर 1 क्या है, the process occurs in both directions, the process can occur in both directions। ये कोई भी इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब करनी है कि इसमें क्या होगा, अगर इसको दबा रहे हैं कंप्रेशन, अगर इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस के हम किसी भी टाइम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस कैन अकर इन बोथ डायरेक्शंस। नंबर 2, द प्रोसेस मस्ट हैव मिनिमम स्पीड पॉसिबल, चाहे उसका एक्सपेंशन हो रहा है चाहे कंप्रेशन हो रहा हो, प्रोसेस स्लोएस्ट होना चाहिए, जितना डेड स्लो, कम से कम स्लो हम उसको कर सकते हैं। द प्रोसेस इज रिवर्सिबल ओनली इफ इट ऑकर्स एट द लीस्ट स्पीड, उसकी स्पीड क्या है, लीस्ट होनी चाहिए प्रोसेस की। थर्ड, 4 हमारा थर्ड में क्या हो रही है, देखिए प्लीज, इसमें दो चीजें हैं, जब इसको हीट करेंगे गैस एक्सपेंड होगी, तो गैस का प्रेशर बाहरी प्रेशर से ज्यादा है, या अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, यहां पे जो बाहरी प्रेशर है, ठीक है, वो गैस के प्रेशर ज्यादा भी कंप्रेस हो गई। द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है, ये कौन सी है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो गैस के प्रेशर को बोलेंगे कि वो ड्राइविंग फोर्स है, और बाहरी जो प्रेशर है उसके अपोजिंग फोर्स है। तो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्सेस में जो डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल। 4 क्लियर।
जो हमारे पास देखिए किसी भी प्रोसेस में हर स्टेप का अगर वो फॉरवर्ड स्टेप है या बैकवर्ड है लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, पूरे प्रोसेस में क्या अगर हमने पहले क्या यहां से यहां तक मान लिया हम यहां से यहां तक आते हैं फिर ऊपर जाते हैं वापिस, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमने नीचे आते हुए लिए थे उतने ही स्टेप हम ऊपर जाते हुए लेंगे। तो दोनों डायरेक्शंस में नंबर ऑफ स्टेप्स बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स, और किसी भी स्टेप का लेने का तरीका है वो भी सिमिलर होना चाहिए। अगर हमने क्या एक प्रोसेस को मान लिया कि 100 स्टेप्स में किया, किसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट, जब वापस आएंगे बैकवर्ड में, ठीक है, अगर 99 स्टेप्स का मोड वही है, तरीका वही है और एक का बदल जाता है देन द होल प्रोसेस बिकम्स इरिवर्सिबल। तो जितने भी स्टेप्स हमने लिए हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड में जाते हुए उतने ही लेंगे और हर स्टेप का लेने का ढंग वही होना चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई भी प्रोसेस लगभग अगर इन कंडीशंस को पूरा करता है तो वो रिवर्सिबल होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इट बिकम्स इरिवर्सिबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, please. In next lecture, I will discuss some more basics of thermodynamics. Okay, thanks. Namaskar.